तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो डोंट वरी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स। देसाई क्या हुआ? वो पकड़े कि नहीं? नहीं, वो लोग भाग गए। मैं इसीलिए आपको कब से इशारा कर रहा था कि वो गाड़ी वाले को पकड़ो। सॉरी, लेकिन मुझे आपका इशारा समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में फायरिंग क्या हो क्या रहा है? देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, प्लीज। अरे भाई क्या कंट्रोल? ये कौन गुंडे थे और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? वो सुंदर भाई के दोस्त थे। अरे नहीं नहीं, सुंदर के दोस्त नहीं थे कोमल भाभी, वो झूठ मूठ का सुंदर का दोस्त बन के आए थे। पर क्यों? वो बहू को हाथी के घर बुलाकर बहू का अपहरण करना चाहते थे। किडनैप? किडनैप? थैंक गॉड दया भाभी बच गई। हाँ, टप्पू के पापा की वजह से मैं बच गई। वो तो अच्छा हुआ सुंदर का फोन हो गया और अचानक मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। इसका मतलब है सुंदर वीरा ने अहमदाबाद से मेरी रक्षा की। वाह वीरा। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? किडनैपर्स यहाँ घुसने में कामयाब कैसे हुए? किडनैपर्स ने दया बहन को किडनैप करने का जाल बिछाया था, इसलिए वो पेशेंट बनकर आए थे। पेशेंट बनकर? हाँ, और उनके जाल में मैं और कोमल भी फंस गए। वो पेशेंट बार बार दया बहन, सुंदर, अहमदाबाद बोल रहा था। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि वो दया भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मैंने दया भाभी को फोन कर दिया। और सुंदर का नाम सुनते ही ये बहना तो बावरी हो जाती है, दौड़ गई आती भाई के घर पे। लेकिन मुझे क्या अरे क्या मुझे क्या क्या पता, अभी किडनैप हो गई होती तो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? जेठा भाई इसमें गलती हमारी भी है। नहीं नहीं हाथी भाई, उसमें आपकी क्या गलती? भाग्य में जो लिखा होता है ना वो होता ही है। दया भाभी एकदम करेक्ट बोला आपने। आत्माराम का भी भाग्य बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा हुआ ना, आत्माराम गोली बोर्ड पर लगी। भाई अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? क्या यार? कुछ अक्ल ही नहीं है किधर क्या बोलना चाहिए। अय्यर व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लगता है ये चड्डी गैंग वाले बहुत खतरनाक हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये दिन दहाड़े यहाँ पे आकर गोलीबारी करना, किडनैप करने की कोशिश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग अंदर सोसाइटी में बंदूक लेके कैसे घुस गए बाबा? एग्जैक्टली। डोंबल्याची कडक सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जब पेशेंट बन के आए तो आप लोगों ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की कि अंदर कौन है, क्या लेके जा रहे हैं लोग? हाँ सॉरी, ये हमारी गलती है। इंसानियत के नाते हमें लगा कि वो पेशेंट है, इसलिए उनकी बातों में आ गए और बिना चेकिंग के उन्हें अंदर जाने दिया। सॉरी।
फायरिंग हुई यहाँ पर। ये क्या लापरवाही है कदम? पुलिस ड्यूटी का रूल है कि हर एक पर शक करो और हकीकत जानो। यस सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कदम भाई ने इनको इंसानियत के नाते हाथी भाई के घर जाने दिया। इन्होंने तो इंसानियत दिखाई, लेकिन उन लोगों की हिम्मत तो देखिए साहब कि गोकुल धाम के अंदर घुस के दया भाभी को किडनैप करना चाहते थे वो लोग। समझ में नहीं आता कि ये चड्डी गैंग इतनी बड़ी गैंग है कि फायरिंग करके किडनैप करने की कोशिश करे। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। क्या? जरूर इस चड्डी गैंग के पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ है। अच्छा, अरे मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि ये चड्डी गैंग बहुत खतरनाक गैंग है। अभी हम क्या करें, हम पर तो दिन ब दिन खतरा बढ़ते जा रहा है। देखिए जेठा भाई, कोई भी गैंग पुलिस से बड़ी नहीं होती। कदम, यस आज से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी साइकिल, गाड़ी, स्कूटर अंदर नहीं आएगी। सब चेक होनी चाहिए। यस सर। गोकुलधाम वासी हो या बाहर वाला हो, किसी पे भी अगर तुम्हें शक हो उसे इमीडिएटली पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दो। यस सर। हाँ। एंड प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। माधवी भी 2-4 दिन कोई भी डिलीवरी का ऑर्डर मत लेना। बरोबर है। अब प्लीज आप लोग अपने अपने घर जाइए। और हाँ, बिना काम के कोई बाहर नहीं निकलेगा, सुना? खास करके गड़ा परिवार। आपको कितना भी जरूरी काम हो, बिना हमारी परमिशन के आप बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। सुना? हाँ। चलिए आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। थैंक यू। चलो। कदम, देसाई। यस सर। कदम, बी अलर्ट। गड़ा परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। यस। ये काम चड्डी गैंग का नहीं, बल्कि किसी बड़ी गैंग का लगता है। यस। ये लोग भी क्या टाइम पास करते रहते हैं, इससे तो अच्छी न्यूज चैनल है। दोस्तों, कल तक न्यूज़ से मैं रीटा रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देखिए, खामोश पड़ी इस गोकुल धाम सोसाइटी को। अभी अभी पता चला है कि यहाँ जोरदार गोलीबारी हुई है। हादसे के बाद से ही हमेशा चहचहाती रहने वाली इस गोकुल धाम सोसाइटी में छाया है चारों ओर सन्नाटा। आइए पूछते हैं सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर भास्कर से कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी गुंडे अंदर आए तो आए कैसे? किडनैपर्स एक्सीडेंट का बहाना करके आए। पूरे शहर में नाकाबंदी लग चुकी है, जल्दी पकड़े जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट बनकर आए गुंडों को पहचानने के मामले में पुलिस लापरवाह रही है। क्या आपको लगता है कि आपने इन गुंडों को पहचानने में लापरवाही बरती है? आप पत्रकार लोग भी दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अगर पुलिस इंसानियत के नाते पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए तो आप कहेंगे लापरवाह पुलिस, और अगर वही पुलिस उस इंसान की तलाशी ले तो आप लोग कहेंगे कि पत्थर दिल पुलिस उस घायल इंसान की तलाशी ले रही है। वाह। पर आप ये तो मानते हैं ना कि आप एक गवाह को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे? बिल्कुल नहीं। आज पुलिस की वजह से किडनैपर्स का प्लान नाकाम रहा है और वो भाग गए। और हमारा वादा है कि पुलिस दयाबेन की सिक्योरिटी के लिए अपनी जी जान लड़ा देगी। ये क्या हो रहा है? तो पुलिस के अनुसार वो किसी भी हाल में दयाबेन को पूरी सुरक्षा देंगे। तो चलिए चलते हैं दयाबेन के घर और करते हैं उनसे बात। कदम। दया, तुझे पता है ना, मैं गुंडों की धमकी मिली है, मुझे किडनैप करने की कोशिश हो चुकी है, फिर भी तू भोली बन के हाथी भाई के घर पर दौड़ गई। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बस जेठिया, एक ही बात कितनी बार बहू को सुनाएगा? अरे बापूजी, ये अभी बच्चे थोड़ी, इसको भी समझना चाहिए ना। हाँ, शांति रख, शांति रख। ये सच जानेगा तो जान खाएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। बापूजी, बार बार यही सोचकर मेरी तो जान निकली जा रही है। अगर ये किडनैप हो जाती तो। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं दयाबेन गड़ा के घर पर। ये है उनके ससुर जी, चंपक लाल गड़ा जी, और ये है दयाबेन के पूरी तरह डरे हुए पति जेठा लाल गड़ा, जिनकी ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि अगर दयाबेन किडनैप हो जाती तो इनका क्या होता। आइए बात करते हैं। दयाबेन
बहन से, जिनको किडनैप करने की गुंडों की कोशिश निष्फल रही। मुंह लटका के क्या खड़े हो? आरती उतारो, चलो जाओ जाओ जाओ, आरती उतारो, दया बहन आ रही टीवी पे, चलो। अरे दुनिया को पता चलेगा जब दया बहन को किडनैप करने में हम फेल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दया बहन, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार किडनैप होने का अनुभव मिला। गोलियों की आवाज पहले मैंने टीवी या फिल्म में सुनी थी या देखी थी, लेकिन आज गोलियों की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लगा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। आज मैं टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर और पुलिस भाई की वजह से बच गई हूँ, तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई, अब क्रांतिकारी बातें करेगी। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार शायद मैं ना बच पाऊँ, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं गवाही नहीं दूंगी। बस दया बहन डर गई। डर कर इस हालत में मैं ऐसा फैसला लूंगी, ऐसा किडनैपर भाई के बॉस भाई सोच रहे हो तो वो खांड खा रहे हैं। वो भी जानने कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। और अगर बॉस भाई टीवी देख रहे हो तो कान खोलकर सुन ले। कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, इसलिए लिख लीजिए। ले ली पेन? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बुजदिल होकर या डर कर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। सत्य में ऊंचाई। वाह मेरी लीडर बहू, वाह, मुझे तुझ पे गर्व है बहू। थैंक यू बापूजी। ये हमारे गड़ा परिवार की शेरनी है, शेरनी, समझे गुंडे। बापूजी तो दोस्तों, देखा आपने जांबाज देशभक्त गड़ा परिवार। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन परिस्थितियों में दया बहन कोर्ट में गवाही दे पाएंगी? क्या चट्टी गैंग के मेंबर्स एक बार फिर दया बहन को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस वाले दया बहन की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे? सवाल है बहुत, लेकिन जवाब है सिर्फ एक, वक्त। और वक्त पर आकर हम आपको यहाँ की ताजा खबरें देते रहेंगे। दोस्तों, दया बहन की हिम्मत और बहादुरी देखकर मुझे एक बहुत ही उम्दा शेर याद आया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज से। ये टीवी वाले भी देखो, न्यूज वाले कुछ भी मजाक करते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम कभी पिंग पोंग। याद रखना, अगर मेरा भाई नहीं छूटा ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेगी? सुन, बता तो दे, क्या हिंट तो दे जाती। हेलो जीजा जी,
टीवी पर यह सब क्या चल रहा है? अरे भाई तेरे टीवी में क्या रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे चड्डी गैंग वाले बेना को किडनैप करने आए थे। गोकुल धाम में फायरिंग हो गई। यह सब क्या हो रहा है? अरे बेना को कुछ हो जाता तो? अरे भाई तेरी बहना को कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? अरे मुझसे सब छिपा क्यों रहे हो? अरे फोन पर बात होती थी फिर भी बताते नहीं थे। अरे भाई मैं तभी तुझे बताने बैठता तो तेरी बहना को बचा नहीं पाता। जीजा जी टेंशन तो अभी भी है। बेना के सर पे संकट है। देखो जीजा जी, बेना को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब चड्डी गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ तेरी बहना से बात कर। ये सुंदर पागल हो गया, इसको समझा। वो 100 लोगों को लेकर मुंबई आ रहा है। हाँ तो अच्छा है ना। अब ये पागल हो गई है। अरे क्या क्या अच्छा है। वो चड्डी गैंग को पकड़वाने में तेरे साथ तेरा वीरा भी था ना। हाँ। तो अगर वो यहाँ आएगा तो तेरा वीरा भी वो चड्डी गैंग के निशाने पे आ जाएगा। ओ जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। अभी उसको बोल कि मुंबई ना आए और अहमदाबाद में भी छुप के रहे। हाँ। हेलो वीरा। बेना तू सलामत है ना? तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं वीरा तुम बताना, वरना तेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। परवाह नहीं, बस तू सलामत रहनी चाहिए बेना। लेकिन वीरा मेरे लिए तू सलामत रहना चाहिए। देख मुझे कुछ नहीं होगा। यह मेरी रक्षा करने के लिए टप्पू के पापा, बापूजी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे पुलिस भाई भी है। हाँ वीरा मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मेरी कसम वीरा। बस आगे कुछ मत बोलना सुंदर, क्योंकि दुनिया में बहन की कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए भाई प्लीज तो मुंबई मत आना, अहमदाबाद में छुप कर रहना और दया की चिंता बिल्कुल मत करना। और देखो आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे कराई है तो उसकी रक्षा करने का मेरा भी फर्ज है क्या नहीं? तो प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ओके थैंक यू बाय। थैंक यू दया। चलो ये सुंदर नाम के तूफान को तो शांत कर दिया, लेकिन वो किडनैपर नाम का वावाजोड़ा अभी भी सर पे मंडरा रहा है। उसका क्या करूं? अभी क्या हुआ होगा बापूजी? जेठा भरा सोसाइटी में फायरिंग हो गई और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दिखाओ यार। नहीं 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 भाई नहीं लगी है, सब बच गए। अब नहीं बचेंगे। और ये चड्डी गैंग वाले अब सोडी के हाथों से नहीं बचेंगे। और इनको तो पकड़ पकड़ के मैं हिला हिला के मारूंगा। जेठा सोडी भाई ये चड्डी गैंग वाले नहीं, टप्पू के पापा हैं। क्या कर रहा है सोडी? शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। ओए दया भाभी जी कैसे शांत हो जाऊं? ओए जेठा भरा जब चड्डी गैंग वाले फायरिंग कर रहे थे तो जो भी आदमी है उनको मार देना चाहिए था ना। क्या कर रहे हैं? गुड़िया नीचे रख, गुड़िया रख। ए सोडी जरा शांति रख भाई, शांति रख। ओ चाचा जी शांति तो अब तब होगी जब वो चड्डी गैंग वालों को मार मार के टॉवल, बनियान, चादर, ओए मैं उनको छट्टा नहीं सोच लिया। क्या? ओए जेठा भरा सोडी अब गैराज नहीं जाएगा जब तक दया भाभी की कोर्ट में गवाही नहीं हो जाएगी। रोशन सिंह सोडी तब तक गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहेगा। आने दो उन चड्डी गैंग वालों को। ठीक है भाई ठीक है, मत जाना गैराज।
इधर सोसाइटी में ही रहना, लेकिन अभी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। लाइक जरा। ठीक है जेठापरा, मैं जाता हूँ। ओए कुछ भी हो जाए खबर कर देना, सोडी तुरंत प्रकट हो जाएगा। चंगा। पानी दो। ओए ये चड्डी गैंग वालों की हिम्मत कैसे होगी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में फाइटिंग करने की? ओए आने तो छक्का नहीं। पानी लाती हूँ। वैसे सोडी भाई का जोश और गुस्सा देखकर चड्डी गैंग वाले डर जाएंगे नहीं? चड्डी गैंग वाले क्या, सोडी का जुस्सा देख के तो मुझे चक्कर आ रहे थे। संभालिए संभालिए। क्या कर रही है? आपको संभाल रही हूँ, आप गिर गए तो? पहले ठीक से सुन, मुझे चक्कर आ रहे थे, आ रहे हैं नहीं, चक्कर आकर गए। सॉरी बोल। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, हमने अभी भी टीवी पे यहाँ न्यूज़ देखा तो हम लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है नटू काका। सेठ जी, आप कहो तो मैं और बागा अभी आपके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों, किस लिए? आपकी रक्षा के लिए। अरे भाई, यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस है, आप दुकान संभालो। सेठ जी, दुकान में संभालने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? यहाँ कस्टमर के बदले पंचायत के लोग ज्यादा आ रहे हैं और पंचायत कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किसने किया, सेठ जी कहाँ है, घर पे है कि हॉस्पिटल में है। बंद कर दो दुकान, अभी 2-3 दिन बंद ही रखो, वरना ये पंचायती लोग कल को आके पूछेंगे आपके सेठ जी जिंदा है या? शुभ शुभ बोलिए। अरे क्या शुभ शुभ बोलिए, अभी शुभ शुभ बोलने जैसा रहा ही कहाँ है कुछ। यहाँ इतना टेंशन है दया, उधर भी कुछ लफड़ा हो गया तो एक और परेशानी बढ़ जाएगी। बंद करो भाई, तुम लोग दुकान बंद करो। सेठ जी एक मिनट, बाघा इज ऑनलाइन। सेठ जी, बाघा, यहाँ सब कुछ बराबर है। हाँ चलो फोन रखो। सेठ जी, मैंने अभी न्यूज में देखा गोकुल धाम सोसाइटी में फायरिंग हुई है, इसलिए मैंने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दे दिया है। अरे बाघा, इसके क्या जरूरत थी? ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपए का ही है। क्या? किसको पूछ के तूने ऑर्डर दिया भाई? नहीं चाहिए भाई, कैंसिल कर, मुझे 25,000 के ढाल नहीं चाहिए। सेठ जी, अगर 25,000 रुपए ज्यादा लग रहे हो तो एक 250 वाला आइडिया भी है। आपके घर में एल्यूमिनियम का डब्बा तो होगा ही, उसे काटकर मैं आपके लिए एक बख्तर बना सकता हूँ। अरे ओ कारीगर, ओ कारीगर, यहाँ जो हम पर हमला हुआ ना, वो हमें सिर्फ डराने के लिए हुआ, हमें जान से मार डालने के लिए नहीं हुआ। चलो अभी दुकान बंद करो और शांति से घर जाओ। रख दिया। हेलो, कौन? हाँ नाता, बोल। अरे नहीं भाई नहीं, बहू को कुछ नहीं हुआ, बहू ठीक है। अरे सब लोग ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे पूरा गोकुल धाम हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे साथ है, तो तू चिंता मत करना है। और गांव में भी सबको बता देना कि चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, फोन रखता हूँ।
हाँ हेलो रोजी भाई की है? हाँ वो टीवी में दिखा रहे हो सब सच है। नहीं ये दया वो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना, तो वो लोग हमको डरा रहे हैं। तो क्या डर के मारे हम लोग शायद गवाही ना दे। नहीं आपकी बात बराबर है, हम व्यापारी लोग हैं, सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, गवाही का तीर निकल चुका है, तो नहीं दुकान पर नहीं, घर पे ही हूँ। जब तक दया गवाही नहीं दे देती तब तक घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वही पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचा है। हाँ नहीं जरूर ठीक। ये रिटाड़ी ने टीवी पे न्यूज दिखा दिया, तब से लोगों के फोन पे फोन आ रहे। टप्पू के पापा अब कितने टेंशन में है, अब दुकान भी नहीं जा सकते, दुकान भी बंद रखनी पड़ी। यह घर पे कितने सारे लोगों के फोन, हमारे परिवार पर खतरा। ये सब मैंने गवाही देने का फैसला लिया उसके बाद हो रहा है। क्या कर सकते हैं दया, बहादुरी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हेलो, पहचाना दया बहन? गुंडे भाई, अब 100 साल जिएंगे। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। क्यों? देखिए, मैंने टप्पू के पापा की और आपकी तकलीफ दूर हो जाए उसके लिए एक फैसला लिया है। मतलब? मैं गवाही नहीं दूंगी। दया? शाबाश दया बहन, शाबाश। देखा भारतीय नारी, पति के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आई और हार मान ली है। वैसे भी मालूम था मेरे को, क्योंकि राणा ने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी। यार राणा तो राणा नहीं, रानी है, रानी, पर्दे में रहने वाली रानी। ऐसा छिप के फोन क्या करता है? हिम्मत है तो सामने आ। जब तक तूने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी बात मेरे परिवार की है। तूने क्या सोचा, मेरे परिवार को डरा धमका के तू अपनी मनमानी कर लेगा? अब तक मैं दया को गवाही देने से रोक रहा था, अब मैं खुद कह रहा हूं दया गवाही देगी। शाबाश शाबाश जेठालाल, मेरे को चैलेंज देने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चैलेंज? हाँ ठीक है, चैलेंज। अब मैं भी देखता हूँ दया को गवाही देने से कौन रोकता है, क्योंकि अब मेरी दया की रक्षा यह बचाव का भड़वीर खुद करेगा। टप्पू के पापा, ये आप? दया, अगर तू मेरा साथ देने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को चुप कर सकती है, तो क्या मैं तेरा सच्चाई का साथ नहीं दे सकता? तू गवाही देगी दया? जरूर देगी। गवाही
भाई का भूत उतरा नहीं अभी तक। अब मैं भी देखता हूँ दया को गवाही देने से कौन रोकता है। तो ठीक है, अब ये राणा दया बहन के घर जाके खुद उसका किडनैप करेगा। अब चाहे गोकुल धाम सोसाइटी वाले लोग आ जाएं और चाहे पुलिस, अब राणा को कोई नहीं रोक सकता। जेठालाल! अब तक तूने सिर्फ चिंगारियां देखी है। अब तेरा आग से पाला पड़ेगा। बहुत हो चुकी बातें। अब इस राणा का एक्शन देख। एक्शन। मिशन दया हरण। दया हरण। मिशन दया हरण। हमारी भोली भाली दया भाभी पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है ये। और वो तो समाज का भला करने जा रही है। समाज से बुराई हटाने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सच्ची हाँ। पर कुछ भी कहो, दया भाभी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सच्ची हाँ। खरज, you're right. इतनी मुसीबत के बावजूद भी वो गवाही देने के लिए तैयार है। Hats off, हाँ। अब चले मंदिर? हाँ चलो। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। आज दया हरण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे परमेश्वरा, हमारी भोली भाली दया भाभी पे और उनके परिवार पे जो संकट आन पड़ा है, प्लीज उसको दूर करना। हाँ प्रभु, कुछ भी हो जाए, आपको दया भाभी के सर से संकट दूर करना ही होगा। आपको उनकी रक्षा करनी ही होगी। भगवान, दया भाभी तो आपकी कितनी पूजा करती है, फिर उन पे ये मुसीबत क्यों? हाँ खुदाई जी, दया बहन तो अच्छा काम करने ही जा रही है ना। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। द्वार खोलो बच्चा। बाबा, कहाँ जाना है? मंदिर में भगवान के दर्शन करना है। बाबा, पर आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते। बच्चे, एक साधु को, एक भक्त को भगवान के दर्शन से मना कर रहे हैं आप, और हम तो हर सावन में यहाँ दर्शन करने आते हैं। सॉरी बाबा, ऊपर से ऑर्डर है, सोसाइटी में आप नहीं जा सकते। बच्चा, हमें भी ऊपर से आदेश आया है कि भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है। आई एम सॉरी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। खुश रहो। आलोक निरंजन। अरे मूर्ख, हमारे तपस्वी गुरुजी को रोकता है, वो भी सावन के पवित्र मास में। रहने दे बालिके, ये बच्चा खुद परेशान है। इसकी आंखों में देखकर लग रहा है कि 8वीं कक्षा में इसका बच्चा 2 बार असफल हो चुका है। अमलतास के 3 पत्ते सुबह शाम हथेली पर, माथे पर रगड़ो, 17 दिन तक बच्चे के पास हो जाएगा। खुश रहो। बाबा। सर, ये बाबा बहुत भारी है, इनको रोककर क्यों पाप में पड़ना? बाबा,
बाबा दरअसल बात यह है कि अंदर थोड़ा टेंशन चल रहा है, इसलिए मैं आपको अंदर आने से रोक रहा था। अरे ये तो साधु महात्मा है, जहाँ जाते हैं दुखों को हर लेते हैं, और तुम इन्हें दर्शन करने से रोक रहे हो। आइए बाबा। सॉरी बाबा, अंदर जाने से पहले आपकी तलाशी लेनी होगी। नहीं बच्चा, ना 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 ना, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हमने तो प्रभु को पाने के लिए ही संसार को त्यागा है। मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे। अब क्या लाए थे जो ले जाएंगे? मोरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाबा, इसकी भी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। जी। बाबा धन्यवाद। सर, ओके। आइए बाबा। धन्यवाद। गवाही नहीं देने के लिए मान गई थी, फिर आपने गुंडों को क्यों ललकारा? मैं तुम्हारी बदनामी नहीं दे सकता दया। क्या मतलब? अरे पगली, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी बाहोश निडर दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। अभी तू पीछे करेगी तो लोग तुझ पे उंगली उठाएंगे, और मेरी दया पे कोई उंगली उठाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। टप्पू के पापा। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी, ये दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। हे गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय श्री कृष्ण। बाबा, आपको सर पे लगा तो दर्द नहीं हुआ? हाँ। बेटी, अगर मन में भक्ति हो, भाव सच्चा हो, तो दर्द भी मीठा हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे व्यंजन खाने में बेशक कड़वे हों, स्वाद रहित हों, लेकिन तुम्हारे पति के लिए तो उनका परिणाम मीठा ही होता है ना। एक मिनट, वो तो मैं। मेरा मतलब तुम्ही से था। ऐसे ही जीवन भर अपने पति को सात्विक भोजन कराते रहना, बीमारी से कोसों दूर रहेंगे तुम्हारे पति। जय गिरधारी। लेकिन बाबा, एक प्रॉब्लम है। तारक नाम मेरे पति मेरी बात समझते ही नहीं है। ये भभूत उनकी जेब में डाल देना, वो तुमसे खुद व्यंजन मांग कर खाएंगे। सच? सुखी रहो। जय गिरधारी। चलो, मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम बहुत मेहनत करती हो बेटी। हो। तुम्हारी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। तुम्हारी अपनी एक अचार की दुकान होगी, लेकिन तुम्हारे स्वामी की सर की समस्या थोड़ी गंभीर है। अरे देवा, काय सांगताय काय? मतलब वो और गंजे होंगे? ना, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता बेटी। ये भभूत है बेटी, ये स्वामी के सर पर मलना। 3 अमावस की रात लगातार आधी रात को उनके सर पे मसलना। तुम्हारे पति के सर के बाल
जो हैं वो हमेशा रहेंगे। नशीब। दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। नो नो ना 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 ना। बेटी, हमारे गुरुजी को कोई स्त्री स्पर्श नहीं करती। माफ कीजिए बाबा, मेरे हस्बैंड है ना रोशन, उसकी भी। जानता हूँ, उसे मद्यपान का मोह है। मद अने पान मतलब मगई पान? नहीं रे नहीं, मेरे रोशन को मगई पान खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं बाबा। नहीं रोशन भाभी, मद्यपान मतलब पार्टी शार्टी। अच्छा अच्छा। बेटी, मद्यपान की समस्या अति गंभीर होती है बेटी, लेकिन ये संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। सच्ची? ये भभूत 3 दिन दूध में मिलाकर देना, मद्यपान का संकट दूर हो जाएगा। थैंक यू खुदा जी। खुश रहो। बाबा न, तुम्हारी समस्या थोड़ी भारी है बेटी। तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी परिणाम उत्पन्न होगा। बाबा, हंस का वजन कम करने के लिए मैं उनसे कठिन परिश्रम करवाऊंगी। उसकी आवश्यकता नहीं है बेटी। ये भस्म 7 दिन लगातार इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू बाबा। पिताजी, आप भी पूछो ना। नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पति की जल्दी ही तरक्की होने वाली है। वाह, अरे वाह। बस ये फूल उनके माथे पर लगाते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। बाबा, कहाँ चले? साधु तो चलता भला। बाबा, हम सबका भला हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। बाबा, आपने हम सबको तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन एक और कृपा कीजिए। हमारी दया भाभी पर बहुत बड़ी टेंशन आन पड़ी है। जानता हूँ, दया बेन पर महासंकट छाया हुआ है। हाँ बाबा, कुछ गुंडे। इंसान इंसान होता है बेटी, उन्हें गुंडा मत कहो। जी बाबा, कुछ मनुष्य उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप उनके लिए भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। बेटा, उपाय तो उनसे मिलकर ही बता सकता हूँ। आप उन्हें यहाँ बुलाइए, मैं बताता हूँ। पर दया बेन तो इधर नहीं आ सकती। आप उनके घर पे चलिए ना। हाँ। माफ कीजिएगा, हम किसी के घर नहीं जाते। ना ना ना, कदापि बाबा नहीं। एक मिनट, मेरी आपसे विनती है। हमारी दया भाभी के घर पर बहुत मुसीबत आन पड़ी है, और उसी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर भी मुसीबत आन पड़ी है। बाबा, कृपा करके उनके घर चलिए प्लीज। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे दया भाभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। उपाय है बेटी, सावन का महीना है, भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा। तो उससे दया भाभी की मुसीबत चली जाएगी। ऐसी पूजा करेंगे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बस अभी क्षण भर विलंब न करें, जल्दी चलिए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। 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 अवनी, अवनी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम ही इन्हें दया भाभी के घर लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि इन्हें सिर्फ मंदिर में जाना है। एक्चुअली हम लोग इन्हें जेठा भाई के घर पूजा करवाने लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे इनकी फिर से तलाशी लेनी होगी। फिर से तलाशी? क्यों? कोई बात नहीं बालिके, ये बच्चा अपना कर्म बड़ी निष्ठा से कर रहा है, और हमें निष्ठावान लोग बहुत पसंद है। अपना कर्म कीजिए।
ये क्या है बाबा? ये बच्चा प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। क्षमा करना बाबा। धन्यवाद। जाइए। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। और दया, ऐसे वक्त में अगर मैं तेरा साथ ना दूं तो शादी के फेरे में जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा किया था वो तो खारिज हो जाएगा ना। खारिज? यस मिला। मिला? वो कोर्ट में जज साहब को बोलता ना, यस मिला। वो मिला नहीं, वो बोलते है यस माइलो। अच्छा माइलो। अच्छा दया, तू कोर्ट में गवाही देगी कैसे? हाँ। माइलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ माइलो, मैं ही वो चश्मा दिख गवा हूँ जिसने ये क्रिकेट बैट जितनी हाइट वाले को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में से एलसीडी चोरी करते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर, शांति। चड्डी गैंग फैमिली शांति। तमाम सबूतों और दया देवी के बयान को मुद्देनजर रखते हुए यह अदालत चड्डी गैंग को दोषी ठहराती है और दया देवी को अपनी जान की परवाह किए बगैर गवाही देने की हिम्मत के लिए जब चाहे जहां चाहे गरबा करने की स्पेशल परमिशन देती है। कोर्ट अड़जो। जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। आइए आइए बाबा। दया भाभी, दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, माधवी भाभी, आइए आप लोग। हाँ जेठा भाई। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। बाबा, ये है जेठा भाई। जेठालाल डॉन राणा को चैलेंज दे रहा था ना, अब देखता हूँ तू कैसे अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अरे दया। आओ नहीं, बैसो नहीं, बैसो। मतलब बिराजिए। ओह, आइए बैठे। अंजलि भाभी, आप सब। दया भाभी। बाबा, दया भाभी। दया बेन, तो ये है वो चिंगारी जिसने डॉन राणा का सुख चैन जला के राख कर दिया। आज ये चिंगारी नहीं बचेगी। जेठा भाई एक मिनट। दया भाभी, जेठा भाई माफ करना, हम आपको कुछ बताए बिना बाबा को यहाँ लेकर आए। पर कौन है ये बाबा? ओ जेठा भाई, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी। अच्छा जेठा भाई, इनके पास दिव्य शक्ति है। हम जब मंदिर में आप पे आए संकट का निवारण हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, तब ये बाबा वहाँ आए और हमारे बारे में सब कुछ सच बताया, हो कि नहीं? हाँ। अरे तो इनको हमारे बारे में भी पूछो कि यह चड्डी गैंग का संकट हमारे जीवन में से कब दूर होगा। इसीलिए तो जेठा भाई बहुत मुश्किल से मना के बाबा को हम यहाँ लाए हैं। मुश्किल से? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो एक ही रट लगाई थी, हम किसी के घर नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते। असो। और पता है, शांति मंत्र से आप पे आए हुए संकट का निवारण करने वाले हैं बाबा। अरे अंजलि भाभी, इस शुभ दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे जीवन में से सारे संकट दूर हो। तो चलिए ना जल्दी से बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। चलो 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 चलो। बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए।
पुत्र टप्पू, तुम बेटा? मैं इनका पुत्र हूँ। पुत्र, तुम्हारी पत्नी पर घोर संकट है पुत्र। अपने दृष्टिकोण से हम देख पा रहे हैं, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के सामने एक पीपल का पेड़, उसके पास में एक कुआं और उसी के थोड़ा पास में एक छोटा सा मंदिर है कि नहीं? हाँ 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 है तो बोलो ना भाई। है। बॉस ने भी क्या सॉलिड इंक्वायरी निकाल के रखी है। पुत्र, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कुदृष्टि, शनि का प्रकोप है चारों तरफ। पुत्री, बचपन में अहमदाबाद में एक गली के चौरस्ते पर एक टोने टोटके पर तुम्हारा पैर लग गया था, गलती से, अनजाने में। तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन वो बहुत बड़ा दोष था। उस दोष के तुरंत बाद एक काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। उसी की वजह से तुम पर बहुत घोर संकट आ चुका है, तुम्हारे परिवार पर भी। और अगर तुमने दूर नहीं किया तो पूरे गोकुल धाम वासियों पर संकट काले बादल की तरह छा जाएगा। नहीं बाबा, आप हम पर और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर से संकट दूर करो। प्लीज। वही तो दूर करने आया हूं पुत्री। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे नीलकंठ, हे सब दुखों को दूर करने वाले, हे नाग को अपना आभूषण बनाने वाले शिव शंकर, इनके संकट दूर कर। पुत्र, शांति मंत्र का जाप करना पड़ेगा। करो करो। एक मिनट जेठा भाई, शांति मंत्र हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे, हम सब भी करेंगे। लेकिन पुत्र, इस शांति मंत्र को संपन्न करने के लिए पूरे गोकुल धाम वासियों को एकत्र होना पड़ेगा, तभी इस घोर संकट से मुक्ति मिलेगी। हे डमरू वाले, इनके संकट दूर करना, ताकि हम चैन से सो पाए। आप? हम सो पाए मतलब जैसे शिव शंकर थे, उन्होंने सारे दुखों को हरण कर लिया था, सारा जहर पीकर नीलकंठ कहलाए थे, वैसे ही तुम लोगों के जितने भी दुख हैं वो सब मैं हरण कर लूंगा, तो तुम लोग चैन से सो पाओगे, तो फिर हम भी चैन से सो पाएंगे। धन्य, महान आत्मा है, सौभाग्य है हमारा आप यहाँ पधारे। वाह, कितने उच्च विचार है बाबा के। वाह बाबा। गोकुल धाम वासी कहाँ है सर? एक मिनट में बुलाती हूँ बाबा। चल। लाओ बेटी। भक्तजनों, सभी लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाबा को शांति मंत्र में कोई विघ्न नहीं चाहिए। सॉरी। कर दिया। जी बब्बी, मैं तो सब कर रहे। जेठा भाई, मैंने कहा था जल्दी आइएगा। आ गए। इधर उतारा। चलिए कितनी देर? पेट खराब है क्या? नहीं। तो जल्दी किधर है आप? चलो अभी फोन ऑफ करो जल्दी। फोन, मोबाइल। अंजलि, क्या ये सब? कौन है ये बाबा? ये बहुत ही सिद्ध हस्त बाबा है। इनको सबका भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। शांति पाठ करके हम पर आए विघ्न का निवारण करने वाले हैं। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो, और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? बस इसी का डर है, कहीं ये मेरी बड़ी बनाई बाजी ना बिगाड़ दे। बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। हाँ। जहाँ पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो।